हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सी मैक्स रिसोर्सेज लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें आपने फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ जो है 30 को ओपन हुआ था, 2 जुलाई क्लोज किया जाना, मतलब कल के दिन 3 डे आईपीओ। 7 जुलाई का लिस्टिंग डेट 10 रुपीज, फेस वैल्यू 134 टू 141 रुपीज का, प्राइस 1000 शेयर्स की, लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 20 करोड़, इशू साइज 14 लाख शेयर्स इशू किया गया। सनफ्लावर ब्रोकिंग मार्केट मेकर और बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 3 जुलाई का, 6 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी ओनली 5% का, बिग एचएनआई 31.4, स्मॉल एचएनआई 15.7, रिटेल 42.8% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स में 2.8 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.3 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, लेकिन एचएनआई, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है जिस भी कैटेगरी में, आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया गया। हाँ, रिटेल में अंडर सब्सक्राइब बाकी कैटेगरी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्यूआईबी 17.2 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया, 70,000 शेयर्स ऑफर था, 12 लाख शेयर्स बीट किया, 17 करोड़ का। बिग एचएनआई 3.6 टाइम्स सब्सक्राइब है, 4.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 15.8 लाख शेयर्स बीट किया, 22 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 4.4 टाइम्स सब्सक्राइब है, 2.2 लाख शेयर्स का ऑफर था, 9.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 13.6 करोड़ का। देखिए मेनली क्यूआईबी एचएनआई में ही सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो और रिटेल में अंडर सब्सक्राइब है 46% का, जो कि 2.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 3.8 करोड़ का। टोटल 3 टाइम सब्सक्रिप्शन 40.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 56.8 करोड़ का, और 664 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। डे 1 में ठीक ठाक अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करें तो गाइस कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें, कंपनी जो है रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और इसके अलावा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का ट्रेडिंग भी करती है। और कंपनी के पास 97 एमएचई व्हीकल्स ओन किया हुआ है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रही है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन हाँ, कंपनी का बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है हर एक फिनेंशियल ईयर में। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपनी का पीयर्स की बात करेंगे तो कंपनी के जो पीयर्स है गाइस, अगर देखा जाए तो कंपनी के पीयर्स है सांघवी मूवर्स, पैन एचआर सॉल्यूशंस, आर्मर सिक्योरिटी इंडिया, धारा रेल प्रोजेक्ट्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में भी ऑपरेट कर रहा है। प्लस प्राइस इसके जो मर्चेंट बैंकर है ना, इसका ट्रैक रिकॉर्ड ही बहुत ही खराब है पास्ट में। और टाइनी पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का परचेज में कैपेक्स करना चाहता है। आउटस्टैंडिंग बोरोइंग सर्च करी पेमेंट अपनी पेमेंट करना चाहती है। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। इसके लाइक को लेकर आए रेशियोज ROE 32.8, ROCE 31.7, RONW 28.2, PAT मार्जिन 19.5, एबिटेडा मार्जिन 30.5% का, डेट इक्विटी 1.6, PV 5.3, पी रेशियो 18.9 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग 100%, पोस्ट इशू प्री इशू था, और पोस्ट इशू 68.2%, मार्केट कैप 62 करोड़ के अराउंड होगा। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया बहुत ही एक्सॉर्बिटेंटली, बहुत ही हेवी प्राइस रखी गई है। आईपीओ जो प्राइस बैंड ना, बहुत ही हेवी प्राइस रखा गया है। लेकिन अगर स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट वेयर हाउस सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट करता है। सेल्स, रेंटल, मेंटेनेंस, आफ्टर सेल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फॉर्कलिफ्ट और पैलेट ट्रक्स, ट्रैकर्स और वेयर हाउस इक्विपमेंट के लिए। और डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, इक्विपमेंट सेल्स, रेंटल्स, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, जिसे मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट करता है। इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जिससे रिकरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के सपोर्ट करता है। लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप और टेक्निकल एक्सपर्ट सर्विसेज कैपेबिलिटीज के कारण बिजनेस स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करती है। लेकिन वेयर हाउस ऑटोमेशन लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिमांड ग्रो कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। बट वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल कैपेक्स और वेयर हाउसिंग डिमांड पर। रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है लार्ज मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कंपनीज के कंपैरिजन में। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इन्वेंटरी रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि इक्विपमेंट डिमांड और प्रोजेक्ट साइकिल्स पर डिपेंड होने के कारण।
इक्विपमेंट सप्लायर्स पे डिपेंडेंस है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के लिए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है वेयर हाउस एंड ऑटोमेशन, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए। न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स में एक्सपैंड कर रहा है जिससे मार्केट रीच इंक्रीज कर सकता है। ऑटोमेटेड वेयर हाउसेस का एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है जिससे इक्विपमेंट डिमांड को सपोर्ट करता है। और रेंटल मेंटेनेंस सर्विसेज का एक्सपेंशन रिकरिंग रेवेन्यू इंप्रूव कर सकता है। बट थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कंपनीज के कंपैरिजन में। और इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस कर सकता है। रॉ मटेरियल इक्विपमेंट कॉस्ट में वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण कंटिन्यूअस प्रोडक्ट एंड सर्विस अपग्रेड्स रिक्वायर हो सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल प्रोवाइडर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और वेयर हाउस सॉल्यूशंस का। और अदर इंडस्ट्री प्लेयर्स के अगेंस्ट देखा जाए तो इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, सर्विस सपोर्ट और रेंटल ऑफरिंग कस्टमर रिलेशनशिप पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है मटेरियल हैंडलिंग एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेक्टर पे जहां ग्रोथ डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, वेयर हाउस एक्सपेंशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स ग्रोथ पर। और स्ट्रैटेजी की बात करें, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी देखिए, लिस्टिंग इनके अकॉर्डिंग देखिए सब्सक्रिप्शन डिमांड अगर स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जीएमपी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ट्रेंड को मॉनिटर कीजिएगा इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू के अकॉर्डिंग देखिए इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिन जिन इन्वेस्टर का पॉजिटिव आउटलुक है उनके लिए सुटेबल है। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ, रेंटल बिजनेस एक्सपेंशन, सर्विस इनकम, कस्टमर एडिशन और प्रॉफिटेबिलिटी दो सभी को लिस्टिंग के बाद ट्रैक जरूर कीजिएगा। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट देखिए लिस्टिंग इनके लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी स्ट्रॉन्ग होता है तो सेकंड थॉट ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक सेक्टर्स पर जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है उन इन्वेस्टर अप्लाई कर सकते हैं। बट मेनली अगर देखा है तो आईपीओ जो है ना प्राइशन डाइशी आईपीओ उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।